morning, everyone. This is Amarjeet Kaur working as Assistant Professor in the Department of Pharmaceutical Chemistry at ISF College of Pharmacy, Moga. Today, we are discussing on heartfulness, relaxation and meditation with you in e-dialogue series by ISF College of Pharmacy, Moga. ISF कॉलेज ऑफ फार्मेसी शिक्षित कराने के साथ साथ आज की जिंदगी से कैसे तनाव मुक्त जीवन व्यतीत करना है इससे अवगत कराता है हार्टफुलनेस रिलैक्सेशन मेडिटेशन के द्वारा. फॉर द सेम नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट प्रिंसिपल डॉक्टर जीडी गुप्ता फॉर शेयरिंग योर व्यूज ऑन हार्टफुलनेस रिलैक्सेशन एंड मेडिटेशन. प्लीज सर. वेलकम सर. थैंक यू वेरी मच मैडम. गुड मॉर्निंग एवरीवन. जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आईएसएफ कॉलेज ऑफ फार्मेसी विद्यार्थियों के लिए मल्टी फेसेड डेवलपमेंट और सोसाइटी के लिए लगातार कुछ ऐसे टेक्निकल सेशन आयोजित करता रहता है जिससे समाज को हम तनाव मुक्त रख सकें और हैप्पीनेस दे सकें. क्या आवश्यकता है इन चीज़ों की? तो एक बहुत बड़ा प्रश्न आज सभी के सामने आ जाता है कि हार्टफुलनेस की आवश्यकता क्या है. पहले मैं आपको ये बता दूं, हम सभी लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि यह संस्थान आईएसएफ कॉलेज ऑफ फार्मेसी नॉर्थ इंडिया का पहला कॉलेज है जिसको हार्टफुलनेस कैंपस का दर्जा मिला और इस कैंपस के साथ हार्टफुलनेस ने एमओयू करके विद्यार्थियों के जीवन में नई ऊर्जा का समावेश करने के लिए कार्य कर रहे हैं. आज हम देखते हैं छोटी छोटी बातों पर एंजाइटी, स्ट्रेस और बहुत छोटे अंतराल में हम सब कुछ पाना चाहते हैं. इसलिए कई बार हमारे जीवन में बहुत सारे द्वंद्व चालू हो जाते हैं और वो द्वंद्व होते हैं कि दिल की सुनूं कि मन की सुनूं या हमारे जो दिमाग में जो चल रहा है हम उसकी सुनो. तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे जीवन में घटित होती हैं और उस अपने घटनाक्रम पर बिना एनालिसिस किए हम रिएक्ट करने लगते हैं, जिससे निस्संदेह कई बार हमें स्वास्थ्य की हानि होती है, कई बार हमारे धन की हानि होती है, या जो हमारी सोसाइटी में सिस्टम चल रहा है, पारिवारिक गतिविधियां चल रही हैं, उनमें अशांति का माहौल पैदा हो जाता है. आज एक व्यक्ति क्या चाहता है अपने जीवन में? हर व्यक्ति शांति चाहता है, पीस चाहता है, और व्यक्ति की हैप्पीनेस चाहता है, बहुत प्रसन्नता चाहता है. इसके साथ साथ वो हेल्थ चाहता है. इन सभी चीजों के साथ वो बहुत सारा धन अर्जित करना चाहता है, बहुत सारा धन इकट्ठा करना चाहता है, बहुत सारा धन कमाना चाहता है. और इन सारी चीजों को अगर वो कैलकुलेट करता है तो उसके दिमाग में एक बैठा होता है कि इन सारी चीजों से हमें एक रिस्पेक्ट मिलेगी. अब मैं आपको एक छोटे छोटे एग्जाम्पल दे देता हूं कि मान लीजिए रिस्पेक्ट इन सारी चीजों से मिल रही होती, या मैं ये कहूं कि किताबें रखने से ज्ञान प्राप्त हो रहा होता, तो सारे लाइब्रेरियन ज्ञानी हो जाते, क्योंकि वो तो रोज ही हजारों किताबों को उठाते रखते हैं. अगर कोई व्यक्ति इंस्ट्रूमेंट का कलेक्शन करके ज्ञानी हो जाता उसका, तो जो इंस्ट्रूमेंट बेच रहे हैं वो तो बहुत बड़े ज्ञानी हो जाते. ऐसा संभव नहीं है. ऐसा संभव तभी है, चीजें चाहे फिजिकल हो, चाहे इंस्ट्रूमेंटल हो, या कोई तकनीकी हो, अगर आप उसका लगातार उस पर काम नहीं करते हैं तो आपको कभी भी लाभ नहीं मिल सकता है. इसी प्रकार से जो हार्टफुलनेस, रिलैक्सेशन एंड जो मेडिटेशन का कंसेप्ट रखा गया है कि इन सारी चीजों की जो जड़ है वो है हमारा मन और हमारा दिमाग. कई बार हम देखते हैं कि जो हमारा मन है वो बहुत अशांत रहता है और दिमाग को ऐसे रिस्पॉन्स पहुंचाता है जिससे व्यक्ति में एंजाइटी पैदा होती है. हार्टफुलनेस का प्रथम ध्येय है, प्रथम उद्देश्य है कि पूरे बॉडी सिस्टम को रिलैक्स कैसे किया जाए. 50% से अधिक बीमारियों की मुख्य जड़ तनाव है, मुख्य जड़ एंजाइटी है, और इन सारी चीजों से लोगों में डिप्रेशन का भाव आ रहा है.
तो आप किसी चीज के पीछे ना पड़ करके सबसे पहले जो मेरा अपना अनुभव है कि सेल्फ पर काम करें, स्वयं पर काम करें। जिस दिन आप स्वयं पर काम करना चालू कर देंगे, आने वाले समय में चीजें खुद ब खुद जुड़ जाएंगी। धन आपको स्वयं प्राप्त होने लगेगा, आपको अपने अंदर हैप्पीनेस का भाव आ जाएगा, आपको अंदर पीसफुलनेस आ जाएगी, और निसंदेह रिस्पेक्ट उसके साथ आना सुनिश्चित ही है। और वो सेल्फ क्या होता है, स्वयं क्या होता है? क्या हम अपने आप पर होमवर्क, कितने लोगों से अगर मैं पूछता हूं कि आपने अपने जीवन में अपने ऊपर कितना काम किया है, कभी आपने देखा एक कंप्यूटर खराब हो जाता है या वो धीमे चलने लगता है, हम उसकी रैम को जो है बढ़ा लेते हैं या उसको रीबूट कर लेते हैं, कभी हमें अपने शरीर की आवश्यकता नहीं है। हम इतने ज्यादा कार्यों में व्यस्त रहने लगे हैं कि हम इन चीजों पर ध्यान ही नहीं देते हैं, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियों से हम इनके साथ जुड़ जाते हैं। और आफ्टर ऑल हमें ये लगने लगता है कि जितनी सारी बीमारियां हैं या जितनी सारी समस्याएं हैं, ईश्वर ने हमें ही दे दी है। तो इन भ्रमों से आप दूर रहें। आज का जो सेशन है वो मुख्य सेशन ये है कि हम अपने बॉडी को, अपने मन को, अपने दिमाग को कैसे शांत रख सकते हैं मेडिटेशन के लिए। अब एक दिन में ये संभव नहीं है, मैंने पहले ही कहा है कि अगर किताबों का संग्रह करने से ज्ञान प्राप्त हो जाता तो सारे ज्ञानी नहीं हो जाते लाइब्रेरियन, लेकिन ऐसा तो नहीं है। यानी कि आपको इसकी प्रैक्टिस करानी पड़ेगी। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि जब मैं ध्यान कर रहा था तो हमारे अंदर खूब सारे विचार आ रहे थे, तो किस बात का ध्यान था? ये तो होना ही है। आप सोचिए कि अगर किसी चीज में सैकड़ों तरह की मिलावट हो तो क्या एक फिल्टर से साफ हो सकता है? वो कभी भी नहीं हो सकता है। कई फिल्टर लगाने पड़ेंगे आपको, फिल्टर पर फिल्टर लगाने पड़ेंगे, तब जा करके आप कहीं ना कहीं सफाई की तरफ जाते। ऐसे ही हमारे मन में, हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाक्रम चलती रहती है, और दिमाग में जो हमारे विचारों की गति है और विचारों का आने जाने का जो सिस्टम है वो इतना तेज होता है, इतना वेगशील होता है कि हम उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते हैं और भ्रमित पर भ्रमित बने रहते हैं। इसलिए आज जो आपको मैडम मेडिटेशन की प्रक्रिया सिखाएंगी, इसकी प्रैक्टिस जरूरी है। जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, जब अपने फिल्टर लगाएंगे, हमारे दिमाग में ढेर सारे विचार आते हैं, तो जब धीमे धीमे आप फिल्टर लगाएंगे तो फिल्टर हो करके हम कहीं ना कहीं ऐसे नतीजे पर पहुंच जाएंगे कि अब हमारे अंदर ठहराव आ रहा है, अब हमारे अंदर प्यूरिफिकेशन आ रहा है, अब हम किसी ना किसी गोल को अचीव कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, जो चीज आपके पास वास्तविक रूप में उपलब्ध है, उस वास्तविक रूप का आप पूरा उपयोग कीजिए। अगर कोई व्यक्ति एक छोटी नौकरी कर रहा है, अगर व्यक्ति एक कोई छोटा व्यवसाय कर रहा है और प्रतिदिन वो इस पर विचार करता रहे कि मैं तो छोटा व्यवसाय कर रहा हूं, मैं तो छोटी नौकरी कर रहा हूं, बशर्ते कि एक को ध्यान रखे कि जो कर्म के लिए मैं, सुनिश्चित कार्य के लिए मैं आया हूं, उसको ठीक कर रहा हूं। जब हम ठीक करने के बाद इसमें प्रोग्रेस क्या क्या है, इसमें तरक्की क्या क्या है, हम आगे इसमें कैसे बढ़ सकते हैं, जब इस दिशा में वो काम तभी कर सकता है जब उसका मन शांत भाव में होगा। तो आज इसी प्रक्रिया के लिए हम एकत्रित हुए हैं, और मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि जिस तरह से अखबारों में, जिस तरह से व्हाट्सएप पर, जिस तरह से फेसबुक में ऐसी खबरें आती जिससे हमारा मन उद्वेलित हो जाता है और हम कई बार चिंतनशील हो जाते हैं, या कई बार हम अपने आप को ऐसी जगह रख लेते हैं जहां हमें स्वयं हानि पहुंचती है, तो कभी भी इस तरह के ना तो अपने मन में विचार आने दें, ना ही ऐसे समूहों से जुड़े, ना ही इस तरह की कोई भी चीज आपके पास आती है उस चीज को आप मल्टीप्लाई करें। जो सत्यता है उसका ज्ञान आपको धीमे धीमे खुद ब खुद होता चला जाएगा, क्योंकि 90% व्यक्ति ऐसे हैं जिनको सत्य का पता होता है, लेकिन जो 10% चीज रहती है उसको ना देख करके जो 90% में हम इन्वॉल्व होकर के उसको हम खराब करना चालू कर देते। किसको नहीं पता है गलत काम है? सभी को पता, और उसके परिणाम भी पता है, फिर भी कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका नियंत्रण
अपने आप पर नहीं है, उनका नियंत्रण अपने मन पर नहीं है, उनका नियंत्रण अपने दिमाग पर नहीं है, उनका नियंत्रण अपने शरीर पर नहीं है। इसलिए मैंने पहले कहा है कि अगर आप जीवन में कुछ भी पाना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पर काम करिए, और देखिए आप जिस दिन कर्म के साथ आप जुड़ जाएंगे आप आगे से आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आज का जो सेशन है, अब मैं आग्रह करूंगा मैडम अमरजीत कौर से कि जो आगे की प्रक्रिया है उसको लोगों तक भेजें, और जो मेडिटेशन का एक सिस्टम है उसको एक बार हम सभी को प्रैक्टिस कराएं, ताकि लोग नियंत्रित प्रैक्टिस करने से इस गोल को अचीव कर सकें और मन को शांत कर सकें। आज लोग जाते हैं कहते हैं इससे क्या होगा, इससे फिजिकल फिटनेस नहीं आएगी। वो जाकर के जिम में काम कर रहे हैं, अपने जो है मसल्स बना रहे हैं, और उस मसल्स पावर को कई बार अनियंत्रित होकर के और उसको नष्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मन पर काम करिए, अपने दिमाग का प्यूरिफिकेशन करिए, अपनी बॉडी का प्यूरिफिकेशन करिए, क्योंकि ईश्वर ने जो आपको ये रचना दी है, ये रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आज विश्व में इस रचना को आज तक कोई नहीं बना पाया है। इसका मतलब है कि ये कितनी अद्वितीय है, और एक प्रकाश पुंज, एक एनर्जी का स्रोत पूरे सिस्टम को चलाता है। तो उस परम परमात्मा को हमें धन्यवाद देना चाहिए जिसने आपको इस पृथ्वी पर भेजा है किसी ना किसी उत्कृष्ट कार्य के लिए। तो उत्कृष्ट कार्य को करें, चाहे आप समाज सेवा के रूप में, चाहे अच्छे विचारों के रूप में, चाहे जिस कर्म के रूप में जो आपको जिम्मेवारी सौंपी गई है, उन कर्मों को आप हम अपने जीवन में उपयोग करते रहे। सो थैंक यू वेरी मच। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपनी पूरी टीम का, जो लगातार इस तरह के सेशन आयोजित करती है, और जब जब उन्होंने हमें आमंत्रित किया है और मौका दिया है, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि किसी ना किसी माध्यम से मैं आप तक पहुंच पाता हूं, अपनी पाता हूं। मैं आज आपको पूरे सच्चे दिल और मन से बता रहा हूं कि मैं एक बहुत ही छोटे स्थान, बहुत छोटे से गांव से चला, जहां की आज कल्पना भी बच्चे नहीं कर सकते हैं, और उस महाविद्यालय छोटे से स्कूल से अध्ययन करने के बाद बस एक एक स्टेप जोड़ता गया और जोड़ता गया, और आज आपके सम्मुख हूं। तो कभी भी ये चिंतन नहीं करें कि हम पहले ही दिन से एक बहुत भारी सिला उठाना चाहते हैं, पहले ही दिन से हम ये करना चाहते हैं। हो सकता है बहुत काबिल हो, पहले ही दिन कर लें, लेकिन अगर किसी वजह से चूक हो जाए तो हताश ना हो, निराश ना हो, बल्कि अपने कार्य को निरंतर करते रहे। तो आज का जो मेडिटेशन सेशन है, इसमें आप निरंतरता लाएं, इसमें आप कंटिन्यूटी लाएं, आप देखेंगे आपको मजा कितना आएगा, और आपके जीवन में जिस चीज को आप ढूंढ रहे थे कि पीस क्या होता है, हैप्पीनेस क्या होती है, वो खुद ब खुद आप अंदर से महसूस करेंगे। और आप करें या ना करें, आपका परिवार महसूस करेगा, आपके व्यवहार से, आपके बोलचाल से, आपके उठने बैठने से, आपके आचरण से, ये मैं दावे से कहता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच मैडम, एंड प्लीज कंटिन्यू विद दिस सेशन। और जो मेडिटेशन का, जो रिलैक्सेशन का कंसेप्ट है, उसको हम सभी तक जरूर दें, ताकि हम भी उसकी प्रैक्टिस कर सकें, और लोग उसको देख करके लगातार प्रैक्टिस करके इस अनुभव को, और जो हार्टफुलनेस का जो कंसेप्ट है, उसको हम कहीं ना कहीं लोगों के जीवन तक पहुंचा सकें। थैंक यू वेरी मच। मैं तहे दिल से डायरेक्टर कम प्रिंसिपल डॉक्टर जीडी गुप्ता का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत ही कम समय में चंद शब्दों से जिंदगी का निचोड़ आपके समक्ष रखा है। सर का कहना बहुत सही है कि हर इंसान को स्वयं पर काम करना चाहिए। इंसान सभी चीजों को पाने के लिए इधर उधर भटक रहा है, उसे यही नहीं पता कि जो वो ढूंढ रहा है अपने आसपास, वो खुद उसमें मौजूद है। तो अगर हम स्वयं पर काम करेंगे तो हमें सब चीजें मिल जाएंगी बहुत आसानी से। So today's heartfulness session. So first of all, you know about what is heartfulness.
Heartfulness is a heart-centered approach to life where you will be able to live each moment by the heart, and it is to live naturally in tune with the qualities of our heart and refined to spiritual practice. So these qualities include compassion, sincerity, contentment, truthfulness, and forgiveness. Attitudes such as generosity, acceptance, and the heart's fundamental nature, which is love. How many thoughts do we have in a day? For an average human being, he thinks 60,000 to 80,000 thoughts per day. And how many activities do you successfully complete yesterday? There are too many thoughts. It's like a lot of noise in our head, and it creates distractions and dissipates energy. इंसान परेशान क्यों है? वह क्यों इधर उधर भाग रहा है? वह क्यों चिंतित है? आजकल इंसान अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इधर उधर भाग रहा है। उसे मन की शांति नहीं है, खुशी नहीं है, सेहत अच्छी नहीं है। तनाव के कारण वह बीमारियों से घिरा हुआ है। बीमारी का ख्याल छोड़ दे तो तंदुरुस्ती में मदद मिलेगी, पर तंदुरुस्त होने पर भी उसे बीमारी का ही ख्याल रहता है, तो वह बीमार हो जाता है। इंसान को महसूस होना चाहिए कि ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ उसमें मौजूद है, बस वो इधर उधर भटक रहा है। जब भगवान को ये महसूस हो जाता है कि कोई इंसान उसकी खोज में भटक रहा है, तो खुद ईश्वरीय शक्ति मौजूद होने लगती है। There are many ways to deal with stress constructively. While we may not have full control over the external environment, so we can slowly gain mastery over the internal environment or the mind. By the meditation, we learn to rest the mind on one thought for a period of time. There are 4 daily practices. First one is relaxation, meditation, cleaning, and inner connect. Our minds have enormous potential. If we bring it to focus, we can achieve so much more. तो आइए, इसके लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि हम ध्यान कैसे करें। आप सभी को ध्यान के सत्र में आप सभी का स्वागत है। आइए हम ध्यान रिलैक्सेशन से शुरू करते हैं। आप सीधे बैठ जाइए और कोशिश करें कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। धीरे से आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। हम रिलैक्सेशन पैरों से शुरू करते हैं। शरीर को ढीला छोड़ दें और पैरों को हल्का हल्का घुमाएं। आप महसूस करें कि धरती से ऊर्जा आपके पैरों से होते हुए आपके जांघों को रिलैक्स कर रही है और ऊपर बढ़ते हुए वह आपके पेट, कमर, हृदय को रिलैक्स कर रही है। अब आप अपना ध्यान धीरे से कंधों पर ले जाएं और कंधों को ढीला छोड़ दें और महसूस करें कि सारा तनाव पिघल कर आपके कंधों से बाहर की ओर जा रहा है। आप दोनों कंधों को ढीला और हल्का हुआ महसूस करें। दोनों हाथों की उंगलियों को भी रिलैक्स होने दें। अब आप अपना ध्यान धीरे से गर्दन की ओर ले जाएं और गर्दन की सभी मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें। ऊपर की ओर बढ़ते हुए आप चेहरे की मांसपेशियों को रिलैक्स होने दें। आपकी ठोड़ी, जबड़े, नाक, आंखें,
माथा, कान, गाल समेत सभी मांसपेशियां रिलैक्स हो रही हैं। अब आप अपना ध्यान सिर की ओर ले जाएं और रिलैक्स होने दें। अब आप अपनी बॉडी को पूरा स्कैन कर लीजिए। अगर आपको कोई खिंचाव महसूस हो रहा है तो उसे भी पिघल जाने दें। अब आप अपना ध्यान हृदय की ओर ले जाएं, जहां पे ईश्वर की शक्ति मौजूद है। अब हम कुछ देर मौन में बैठेंगे। अगर आपके मन में कोई भी विचार आए, उसे आने और जाने दें। अगर कोई विचार तंग करे, तो आप अपनी आंखें खोलकर बंद कर सकते हैं। कुछ समय हम मौन में बैठेंगे। इस प्रक्रिया को आप जितनी देर तक कर सकते हैं, उतनी देर तक करें। ज्यादा से ज्यादा आप 10 मिनट तक आप इसे कर सकते हैं। अब आप धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए और आप महसूस करेंगे कि आप तनाव मुक्त हो। तो इस प्रक्रिया को आप डेली कीजिए, जिससे कि आपको तनाव मुक्त जीवन मिलेगा। अंत में मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि ध्यान और अच्छे कर्मों से इंसान को जिंदगी में खुशियां, शांति, सेहत और आदर सत्कार मिलता है। धन्यवाद आपका ध्यान के सत्र में। ओम शांति। थैंक यू मैडम।